हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज की हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है डोमिनो एंड टोमिनो टाइलिंग। ठीक है, हम क्या है कि लीनियर डीपी कर रहे हैं। उसमें हमने पिछली वीडियो में टाइलिंग की एक इजियर प्रॉब्लम की थी। ठीक है, तो आप वो वीडियो पहले देख लें। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले। तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो टाइल्स दी हैं। ठीक है, एक क्या है कि 2x1 की है और एक एल शेप टाइल है जिसकी मतलब ये 2 है, ये भी लेंथ 2 है। ठीक है, और ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की टाइल्स दी हैं और हमारे पास 2x n का ये फ्लोर दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन दोनों टाइल से इस पूरे फ्लोर को कवर करना है। हमें बताना है कि कितने वेज से हम ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है कि हम इसकी कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइल है ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये एल शेप है, तो एल शेप कितने तरीके से हो सकती है? दो ये हो गए। अब क्या है कि इसको ऐसे कर दिया, तीन ये हो गए। अब इसको ऊपर कर दिया। तो चार पॉसिबिलिटीज है हमारी एल शेप की और दो पॉसिबिलिटीज है इसकी। ठीक है, हम क्या है कि कोई भी ओरिएंटेशन में टाइल लगा सकते हैं। हमें बताना है कि कितने तरीके से हम इसको टाइल कर सकते हैं फ्लोर को। ठीक है, अब क्या है कि पिछली जो प्रॉब्लम थी उसमें सिर्फ हमारे पास ये दो चीजें थी। ठीक है, हमें क्या है कि इन दोनों से टाइल करना था। तो उसमें हमने रिलेशन बनाया था कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, तो वो कैसे बना था आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बट क्या है कि इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आ गए जिसकी वजह से ये रिलेशन ये नहीं रहेगा, कुछ और रिलेशन बनेगा। वो हम देखते हैं क्या है। अब क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल शेप है उससे क्या है कि मैं क्या क्या बना सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोई ब्लॉक बनाना होगा 2x का, तो मैं सिर्फ एल शेप मतलब एल शेप को तो लेना ही लेना है। मतलब एल शेप के साथ ये भी लेके क्या बना सकता हूं। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब क्या है कि एल शेप को अगर मेरे को यूज करना है तो अगर 2 है, ठीक है, 2x2 है, तो उसमें अगर मैं डालूंगा तो मेरी स्पेस बच जाएगी 1x1 की। बट 1x1 की टाइल नहीं है, तो क्या है कि मैं 2x2 में तो नहीं यूज कर सकता एल शेप। 3x3 देखते हैं। 3x3 में मैं कैसे कर सकता हूं? ऐसे ऑपोजिट रख के। ठीक है, ये मैं 3x3 में ऐसे रख सकता हूँ टाइल्स। और क्या है कि मैं 3x3 में और कैसे रख सकता हूँ? इसको इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अराउंड इन्वर्ट कर दो, तो मेरी ये दूसरी कॉम्बिनेशन आ गई। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं और कोई तरीके से हम नहीं रख सकते इसे। ठीक है, तो ये था 3 के लिए। अब क्या है कि जो n इक्वल्स टू 4 है उसमें एल वाली शेप कैसे यूज करेंगे? उसमें क्या है कि हम ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, इसमें क्या था कि ये देखो, ये दो थी, ये ऊपर वाली दो थी। ठीक है, तो बीच में क्या है कि 1 1 का ओवरलैप हो गया, तो ये मेरी 3 बन गई। बट क्या है कि इसमें अगर मैं ओवरलैप नहीं करूं, मेरे को 4 बनानी है, तो ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो मेरी 4 बन जाएगी। बट क्या है कि इधर 1x1 की स्पेस बच गई, इधर 1x1 की। ठीक है, तो उसे फिल करने के लिए मेरे पास कोई टाइल नहीं है, तो ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन नहीं होगी इवन में। इवन में क्या है कि सेम ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है कि दोनों की ये 2 होगी, ये 2 होगी। ठीक है, ये 1 ये 1, बीच में 2 की स्पेस बच गई, हम ऐसे डाल दिया। अब इसको उल्टा कर सकते हैं हम, तो उल्टा करके, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 की स्पेस बची है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 में हम दो तरीके से l की शेप को यूज कर सकते हैं। l इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 देखें। ठीक है, 5 का मतलब है कि अगर मेरे को ये वाली l शेप का ये 2 है, तो ये कोई दूसरा 2 है, तो क्या है कि मेरे को ये तो 4 का बनेगा। अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ बीच में 1 स्पेस का, ये 2 ये 2, तो अगर मैं बीच में इसके टाइल भी लगा दूं तो ये मेरी ये वाली स्पेस वेस्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि मेरे को ये सारा कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओवरलैप होगा तो ही मेरा, जैसे ये देखो 1x1 का मेरा कम हो गया ना, तो ये 2 था, ये 2 था, एक ओवरलैप हो गया, तो वो 2 + 2 -1 हो गया। बट क्या है कि अगर सेम ओरिएंटेशन है तो ओवरलैप इसमें नहीं होगा, तो ये 5x5 का पॉसिबल नहीं है इसे, मतलब 2x5 का। तो इसमें भी ऐसी कुछ ओरिएंटेशन लगेगी l = 3 जैसे। तो ये l×5 का बन गया। ठीक है, ये देखो, ये 2 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था। ठीक है, तो इसमें भी ओवरलैप हो रहा है। ठीक है,
तो उसकी वजह से मेरा 2x5 का पॉसिबल है। अब क्या है कि इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इन्वर्ट कर दो, तो मेरा क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक है। तो क्या है कि जो 5 है, 5 में क्या है कि ये तो पॉसिबल है, ठीक है। ओड नंबर में ऐसे पॉसिबल है, इवन नंबर में ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। l = 6 क्या करेंगे, वैसे तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल 6 का करेंगे तो ये आएगा, कितना सा, ये हो गया 2 2 2, ठीक है। तो ये मेरा 6 में बन जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो एक और बन जाएगा, बट क्या इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे थे कि एल वाली शेप के साथ क्या क्या बनेंगे, ठीक है। अब क्या है कि एनालाइज करना शुरू करते हैं n = 1 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से जब एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है टाइलिंग की प्रॉब्लम्स में। अब क्या है कि ये तो हो गया, ड्रॉ हो गया। अब क्या है कि मैं सिंगल टाइल के लिए मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ऐसे, दैट मीन सिंगल टाइल, और एल डिनोट करूंगा ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या है कि वो एल शेप है। अब क्या है कि n = 1 के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे। n = 2 के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। n = 3 के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि मैंने तीनों ऐसे लगा दी, ठीक है। और क्या है कि मैं अब ये वाली यूज कर सकता हूं कि एक ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे, एक ऐसे, एंड और क्या कर सकता हूं मैं, और कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं, ठीक है। और क्या है कि मैं ये वाली यूज कर सकता हूं, ये दो, ठीक है। एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी मेरी, और एक ऐसे होगी, ठीक है। तो ये था मेरा n = 3। अब क्या है कि मैं n = 4 जब मैं बनाऊंगा, आई वॉन्ट टू सी कि मैं इन तीनों से क्या क्या बना सकता हूं, ठीक है। तो अगर मेरा कुछ भी होता, मान लो 2x n था, ठीक है। अब क्या है कि 2x n को मेरे को बनाना था, तो मैं क्या कर सकता था, 2x n-1 बना देता और लास्ट में क्या था, एक टाइल लगा देता, ठीक है, ऐसी टाइल। तो जो 2x n-1 का आंसर था, उस सारे कॉम्बिनेशंस के पीछे एक एक टाइल लगा दो, तो वो सारी मेरी 2x n में भी काउंट होगी, ठीक है। तो मतलब क्या था कि f(n-1), मतलब मेरे को अगर f(n) बनाना है तो मेरे को f(n-1) से हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरे को n-2 में, बाकी सब प्रॉब्लम्स के साथ भी देखता हूं कि उनसे मेरा क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। अगर मैं n-2 की सब प्रॉब्लम को देखूं कि अगर मेरे पास आंसर होता है 2x n-2 का, ठीक है, तो मेरे को 2x n बनाना होता, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी थी, लास्ट में ये दो लगा दो या लास्ट में ये दो, ठीक है। बट क्या है कि जैसे मैंने, देखो, अब मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने 4 बनाना था, ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि ये वाली 3 लिया, ठीक है, उसके पीछे एक टाइल लगा दी, ठीक है, तो ये मेरा काउंट हो गया। बट क्या है कि अगर मैं अब ये लूंगा, तो मेरा 2x4 था, तो मैंने दो ऐसे लगा दिया, मेरे पास दो की स्पेस बची थी, तो मैं कहता हूं एक बार ऐसे लगा दो, एक बार ऐसे। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा ऑलरेडी काउंटेड है, तो अगर मैं इससे बनाऊंगा तो इससे मेरे दो चीजें बनेंगी, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे। बट क्या है कि अगर मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा, तो जो मैंने पहले ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है n-1 की चीजों से, वो दो बार मेरी काउंट हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है कि 2 के बाद मैंने क्या किया, इंक्लूड किया दिस, ठीक है, दो टाइल्स ऐसे। अब क्या है कि एक टाइल मैं ऐसे लगाऊंगा, पहले मैं एक टाइल लगाऊंगा, तो वो मेरा क्या है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट बनाएगा n-2 से n-1 के लिए, ये n था, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट से मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। तो क्या है कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कैलकुलेट करूंगा जो इधर से डायरेक्टली आंसर तक जाने के पहले बीच में किसी और को फॉर्म करे, ठीक है। मतलब बात समझ रहे हो कि अगर ये 2 से मेरा पहले 3 फॉर्म कर रही है, बाद में 4 फॉर्म कर रही है, तो मैं 4 के सोल्यूशन में नहीं काउंट करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 2 से 3 बना दिया तो 3 से 4 में पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। तो वो कोई सेंस बनती नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि मैं सिर्फ वो चूज करूंगा। अब देखो, इसमें भी अगर मेरे को, ठीक है, हाँ, तो बस मतलब मेरे को क्या करना था, अब सिर्फ वो चीजें यूज करनी थी जो सीधा n-2 से n बना दे। तो मेरा क्या बन जाएगा,
एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, कि मतलब एन माइनस टू का जितना भी आंसर था उसके पीछे ये वाली टाइल नहीं लगाऊंगा मैं, सिंपल ये लगा दूंगा, तो वो मेरे पास एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। प्लस अब अगर एन माइनस थ्री होता तो क्या कि एन माइनस थ्री के बाद सीधा एन बनाने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे, ठीक है, देखो आप ये वाली ओरिएंटेशन से भी ये वाली से भी, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं, टू टाइम्स एफ ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है। अब क्या है कि सिंपली देखूं कि इससे पीछे जाऊं कि मैंने एन माइनस फोर से बनाना है, ठीक है, तो क्या है कि मैं फोर से क्या बना सकता हूं, तो मतलब जितने भी एन माइनस फोर के मेरे आंसर होंगे उन दोनों के पीछे ये दो टाइल्स के कॉम्बिनेशन लगा दूं तो मेरा एन बन जाएगा, तो वो भी मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन माइनस फोर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट कॉम्बिनेशन मेरा क्या होगा कि जीरो है, ठीक है, डायरेक्टली क्या है कि ऐसी कोई टाइल लगा दो तो ये जाएगा अप टू एफ ऑफ जीरो तक, टू इंटू एफ ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो मेरा जैसे वन है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो एक बेस केस होगा, तो उसकी अगर वैल्यू मैं वन मान लूं तो क्या है कि सिंपली मेरे को दो एल शेप टाइल्स इसमें फिट करनी है, जैसे मान लो एन की वैल्यू सेवन है तो सिंपली सेवन की भी मेरे ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उसका आंसर सिर्फ दो आएगा, तो बेस केस हमारा आ गया एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन, तो मेरे पास ये रेक्टेंस रिलेशन बना। अब क्या हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास ये रिलेशन बना, ठीक है, तो हम इसको टेबुलेशन से भी कर सकते हैं और टेबुलेशन से भी कर सकते हैं और मेमोराइजेशन से भी। अगर हम टेबुलेशन से करें हमें पता है कि हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है ताकि बार बार कैलकुलेट ना करें, ठीक है। हम क्या है कि एक ही वेरिएबल था तो लीनियर डीपी है, तो हमें डीपी ऑफ एन कैलकुलेट करना है, तो मतलब एट एनी पॉइंट डीपी ऑफ आई, ठीक है, हमें एन की को आई में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट एन, तो क्या है कि मैं बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट भी कैलकुलेट करने होंगे, तो डीपी ऑफ आई क्या हो गया मेरा, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू अप टू टू टाइम्स डीपी ऑफ जीरो, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे में क्या है कि ये डीपी ऑफ आई है तो इसको कैलकुलेट क्या करूंगा, इसमें ये ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा, ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे को इसका आंसर फाइंड करना है तो मैं ये सारे दोबारा ऐड करूंगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एट एवरी पॉइंट तो मेरे को एन कैलकुलेशंस करनी है, डीपी ऑफ एन मेरा फाइनल था, तो मेरे को डीपी ऑफ एन फाइंड करने के लिए, डीपी ऑफ आई फाइंड करने के लिए मेरे को आई कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ठीक है, तो मेरा स्टार्ट होगा ये वन से, आई मेरा स्टार्ट होगा वन से एन तक, ठीक है, तो मेरे को वन की कैलकुलेट करनी है तो मेरे को एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टू पे जाना तो मेरे को पिछली सारी इंक्लूड करनी होगी, तो इसका बन जाएगा समेशन वन से एन तक है, तो आई इंटू आई प्लस वन बाई टू, तो ये बन जाएगा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, टोटल टर्म थी एन, बट क्या है कि ऑफ एन स्क्वायर में नहीं करना, हम ऑफ एन में करेंगे, ठीक है। हमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारी प्रीवियस स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस सारी कॉन्टिन्यूस स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या है कि आई की जगह आई माइनस वन लिख दो, तो यहाँ पे क्या आता है डीपी ऑफ आई माइनस टू प्लस डीपी ऑफ आई माइनस थ्री प्लस 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 टू टाइम्स डीपी ऑफ जीरो प्लस टू टाइम्स डीपी ऑफ माइनस वन, ठीक है, डीपी ऑफ माइनस वन कुछ है नहीं तो वो मतलब डीपी ऑफ जीरो तक स्टॉप कर देना था, तो ये मेरा आंसर आया, इधर टू था, टू टाइम्स डीपी ऑफ एन माइनस थ्री वैसे था। अब क्या है कि हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पहली क्वेश्चन थी, ये दूसरी क्वेश्चन थी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे पास क्या बन गया, डीपी ऑफ आई माइनस डीपी ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा राइट साइड पे क्या बचा, ये सारी टर्म्स मेरी कट जाएगी, ठीक है, मतलब ये सब कट जाएगा तो मेरा नहीं कटेगा, एक मिनट इसको एक बार एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये क्या था डीपी ऑफ आई माइनस टू डीपी ऑफ आई माइनस थ्री प्लस इसको भी एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये क्या था डीपी ऑफ आई माइनस वन डीपी ऑफ आई माइनस टू प्लस टू टाइम्स डीपी ऑफ आई माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स डीपी ऑफ आई माइनस फोर
प्लस 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 2 टाइम्स dp ऑफ 0, ठीक है। तो इसको भी किया तो आई की जगह i-1 किया तो ये i-2 टर्म्स बन गई, i-3 टर्म बन गई। तो इधर क्या बन गया 2 टाइम्स dp ऑफ i-4 प्लस 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 2 टाइम्स dp ऑफ 0, ठीक है। अब क्या कि i-2 से i-2 वाली टर्म कट गई, ठीक है। i-3 एक टर्म कटेगी, एक बचेगी, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक मेरी ये बच गई dp ऑफ i-1 प्लस एक मेरी ये बच गई dp ऑफ i-3, ठीक है। तो ये था 2 में से एक बार गया, तो बाकी क्या है कि सारा dp ऑफ i-4 से लेके एंड तक dp ऑफ 0 तक कट जाएगा, ठीक है। तो मेरी ये चीज बन गई। तो मेरे पास नया रिलेशन क्या है, dp ऑफ i इक्वल्स टू 2 टाइम्स dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-3। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब क्या है कि इस रिलेशन से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मेरे को जैसे मेरी ये है, ठीक है, आंसर है, तो ये dp ऑफ 0 था, ये 1 था, ये 2 था। 3 के लिए कैलकुलेट करनी है तो मेरे को सिर्फ 2 चाहिए एंड 0 चाहिए, ठीक है। तो इट इज रिड्यूस टू ओनली फाइंडिंग द 2 टर्म्स, ठीक है। तो क्या है कि उसके लिए मेरे को क्या है कि पिछली हजारों वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डबल लूप की बजाय सिंगल लूप से हो गया। तो जब भी ऐसा कोई रिलेशन बने समेशन की फॉर्म में, हमेशा एक i माइनस टर्म की कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर मतलब i-1 हो सकता है या कईयों में i-2 या i-3, मतलब जिससे मैक्सिमम चीजें कट जाएं और क्या कि 2-3 टर्म्स रह जाएं, तो वैसी चीज बनाने की कोशिश करो। तो ये बन गया हमारा डीपी का रिलेशन। इसके बाद मैं नहीं करूंगा। डीपी का रिलेशन बनने के बाद तो बहुत ही आसान है, ठीक है, फिल ही करना है लूप लगा के, तो वो आसानी से कर सकते हो। तो ये थी हमारी डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।